नमस्कार साथियों आज की इस वीडियो में हम आपको 20 महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के प्रश्नों से रूबरू कराएंगे। जी हाँ दोस्तों, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे मेरे भाई। ठीक है, इसलिए वीडियो कंप्लीट देखिएगा और लाइक भी कर दीजिएगा और शेयर करना मत भूलिएगा। जिन भी भाइयों का आरआरबी ग्रुप डी में आगे आने वाले शिफ्टों में एग्जाम लगा हुआ है, उनके लिए ये वीडियो तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए कंप्लीट देखिएगा मेरे भाई। की पॉइंट विशेष तौर पर ध्यान दीजिएगा। बात करते हैं खेलों की। खेलों से संबंधित क्वेश्चन निश्चित तौर पे आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, चाहे वो खेल हो चुके हों या आगे होने वाले हों। ठीक है, तो जैसे अब क्रिकेट की अगर बात करें तो अभी दक्षिण अफ्रीका और भारत का वनडे हुआ है, जिसमें भारत ने दक्षिण अफ्रीका को हरा के क्या किया है, मैच को जीता है, जो कि तिरुवनंतपुरम में हुआ था। ठीक है, फाइनल हुआ वहां पर, भारत ने उस मैच को जीता। तो अभी भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच में टी20 सीरीज होने वाली है दिसंबर 2025 में। तो आपसे ये पूछा जा रहा है कि उसकी कप्तानी कौन करेगा। दिसंबर 2025 में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ होने वाले टी20 सीरीज की कप्तानी कौन करेगा? शुभमन गिल, सूर्य कुमार यादव, जसप्रीत बुमराह या हार्दिक पांड्या? इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी। जी हाँ, नाम डिक्लेयर हो चुका है। सूर्य कुमार यादव जो है दक्षिण अफ्रीका और भारत के खिलाफ दक्षिण अफ्रीका और भारत के बीच होने वाले टी20 सीरीज की कप्तानी करेंगे। सूर्य कुमार यादव। कब से शुरू होगा, आपसे डेट भी अक्सर पूछा जाता है। तो 9 दिसंबर, आपको ध्यान रखना 9 दिसंबर से ये सीरीज शुरू होने वाली है। अगला प्रश्न है कि सितंबर 2025 में भारत का कौन सा गांव चौथा पूर्ण सौर ग्राम बना? या अगर हम बात करें भारत की न बात करके जो अगर बात करें गुजरात की, गुजरात का कौन सा गांव चौथा पूर्ण सौर ग्राम बना, तो ज्यादा बेटर होगा। आपके ऑप्शन है धोरंडो गुजरात, मोढेरा गुजरात, सुखी गुजरात या मसाली गुजरात। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए। जी हाँ, धोरंडो गुजरात है। ठीक है, इसको धोंडो भी कहा जाता है, धोरंडो भी कहते हैं। ठीक है, तो धोंडो गुजरात जो गांव है, ये गुजरात का जो है, ये चौथा पूर्ण सौर ग्राम बना है प्रधानमंत्री सौर प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के अंतर्गत। ठीक है, आइए थोड़ा सा डिटेल में बात कर लेते हैं। देखिए, सितंबर 2025 में भारत का चौथा पूर्ण सौर ग्राम धोंडो गुजरात बना है, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 20 सितंबर को समुद्र से समृद्धि कार्यक्रम में राष्ट्र को समर्पित किया। यह गांव अब पूरी तरह से सौर ऊर्जा पर निर्भर है। ठीक है मेरे भाई। अगला प्रश्न है कि सितंबर 2025 में भारतीय रिजर्व बैंक का नया डिप्टी गवर्नर कौन बना है? श्रीश चंद्र मुर्मू, उर्जित पटेल, राजेश्वर राव या कोई नहीं? इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए। जी हाँ, श्रीश चंद्र मुर्मू जो है सितंबर 2025 में भारतीय रिजर्व बैंक के नए डिप्टी गवर्नर बने हैं। बात यहीं पे कंप्लीट नहीं होती है। ठीक है, आइए थोड़ा डिटेल में बता देते हैं कि इनकी नियुक्ति कब तक रहेगी, इनके पहले कौन थे। ठीक है, देखिए, श्रीश चंद्र मुर्मू को 9 अक्टूबर 2025 से शुरू होने वाले 3 वर्षों की अवधि के लिए भारतीय रिजर्व बैंक मतलब आरबीआई का नया डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया है। उनकी नियुक्ति एम राजेश्वर राव के केंद्रीय बैंक के साथ विस्तारित कार्यकाल पूरा करने के बाद हुई है। ठीक है मेरे भाई, तो मेरे ख्याल से बात क्लियर हो गई होगी। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। जेंडर गैप इंडेक्स, इंडेक्स से संबंधित क्वेश्चन निश्चित तौर पर आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसको आपको ध्यान में रखना है। जेंडर गैप इंडेक्स 2025 में पहला स्थान किसको मिला? फिनलैंड, आइसलैंड, भारत या मालदीव? जी हाँ, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है, आइसलैंड। जेंडर गैप इंडेक्स से 2025 में आइसलैंड को पहला स्थान मिला है। यह लगातार 16वें साल दुनिया की सबसे लैंगिक समानता वाली अर्थव्यवस्था बनी हुई है। इसके बाद फिनलैंड है, फिर नॉर्वे है, फिर यूनाइटेड किंगडम है और उसके बाद न्यूजीलैंड का नंबर आता है। ठीक है मेरे भाई, तो ये आपको ध्यान में रखना है कि लगातार 16वें साल लगातार 16वें साल जो है आइसलैंड क्या बना है? लैंगिक समानता वाली अर्थव्यवस्था बनी है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि हैप्पी सिटी इंडेक्स 2025 के अनुसार दुनिया का सबसे खुशहाल शहर कौन सा है? ठीक है, हैप्पी सिटी इंडेक्स ये विश्व स्तर पे बताता है। ठीक है, आपसे हम आगे ये भी बताएंगे कि एशिया में कौन सबसे खुशहाल शहर है, दोनों हम बात करेंगे आपसे। ठीक है,
तो अगर ऑप्शन की बात करें तो पेरिस, स्विट्जरलैंड, डेनमार्क या सिंगापुर। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, जी हाँ, डेनमार्क। हैप्पी सिटी इंडेक्स 2025 के अनुसार दुनिया का सबसे खुशहाल शहर कौन सा है? वो है डेनमार्क। कोपेनहेगन का डेनमार्क को दुनिया का सबसे खुशहाल शहर चुना गया है। वहीं अगर एशिया की बात करें तो टाइम आउट सर्वेक्षण जो है एशिया के लिए करता है, तो मुंबई एशिया का सबसे खुशहाल शहर है टाइम आउट सर्वेक्षण के अनुसार। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आपसे निश्चित तौर पे इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपके ऑप्शन है श्री ऋतिक, रंजराम पांडे, अरविंद पनगड़िया, नंदकिशोर सिंह, कोई नहीं। जी हाँ, बिल्कुल सही आपने आंसर गेस किया है, अरविंद पनगड़िया। अरविंद पनगड़िया 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष बने हैं। कौन सा अनुच्छेद यहाँ पे काम करता है उसके बारे में भी आपको हम बताएंगे मेरे भाई, इसलिए बार बार कहता हूँ कि पॉइंट पे विशेष तौर पे ध्यान दिया करिए। देखिए, नीति आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष थे अरविंद पनगड़िया, और कोलंबिया यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर अरविंद पनगड़िया को 16वें वित्त आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है। सरकार ने राष्ट्रपति के अनुमोदन से संविधान के अनुच्छेद 280(1) के अनुसरण में 16वें वित्त आयोग का गठन किया है। आपसे अक्सर ये भी पूछा जाता है कि वित्त आयोग कैसा निकाय है, ठीक है। देखिए, यह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत एक संवैधानिक निकाय है। कैसा निकाय मेरे भाई? संवैधानिक निकाय है, जो केंद्र और राज्यों के बीच करों के बंटवारों की सिफारिश करता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन भारत और फ्रांस के बीच आयोजित होने वाला एक नौसैनिक अभ्यास है? वरुण, गरुड़, शक्ति या अरुण? ठीक है, देखिए आपको हम सारी चीजें बताएंगे, भारत और फ्रांस के बीच नौसैनिक अभ्यास कौन सा है, और सैनिक अभ्यास कौन सा है, और वायुसैनिक अभ्यास क्या, सब बताएंगे। बस आप धैर्य के साथ है मेरी बातों को सुनते रहिए और मन में उसको गुनते रहिए। जी हाँ, वरुण, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, वरुण। भारत और फ्रांस के बीच होने वाला नौसैनिक अभ्यास क्या है? वरुण है मेरे भाई, ठीक है। देखिए, ये 1993 से चल रहा है और 2001 में इसे वरुण नाम दिया गया था। वहीं अगर बात करें कि हवाई अभ्यास कौन सा है, तो वो है गरुड़। भारत और फ्रांस के बीच वायुसेनाओं के बीच होने वाला संयुक्त हवाई अभ्यास है गरुड़। वहीं अगर सैन्य अभ्यास की बात करें तो वो है शक्ति। भारत और फ्रांस के थल सेनाओं के बीच जो है शक्ति नाम का सैन्य अभ्यास होता है, ठीक है मेरे भाई। अगला प्रश्न है कि मुक्केबाज स्वीटी बुरा को वर्ष 2025 में कौन सा पुरस्कार मिला? पद्मश्री, अर्जुन पुरस्कार, द्रोणाचार्य पुरस्कार या खेल रत्न पुरस्कार? जी हाँ, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। स्वीटी बुरा को जो है वर्ष 2025 में कौन सा पुरस्कार मिला है? अर्जुन पुरस्कार। उन्होंने 2023 से आईबीए महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता था। 2014 एआईबी महिला विश्व हॉकी चैंपियनशिप में लाइट हेवीवेट वर्ग में उन्होंने रजत पदक जीता था। अगला प्रश्न है कि वायु गुणवत्ता जीवन सूचकांक रिपोर्ट 2025 के अनुसार विश्व का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है? जी हाँ, बार बार बात उठ रही है, लोग बार बार चिल्ला रहे हैं। कहाँ चिल्ला रहे हैं? भारत में चिल्ला रहे हैं। जी हाँ, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इसका राइट आंसर है, दिल्ली, ठीक है। वैसे ये एग्जैक्ट नहीं कहा जा सकता है क्योंकि ये रिपोर्ट बदलती रहती है, लगातार बदलती रहती है, साल भर में कई बार आती है, ये लगातार बदलती रहती है। तो बदलाव के अनुसार आइए आपको इस बारे में बता देते हैं। वैसे दिल्ली लगातार सबसे प्रदूषित राजधानियों में से एक बना हुआ है। वहीं अगर हम जनवरी से जून 2025 की अगर बात करें तो बर्नीहाट, जो कि असम मेघालय सीमा पर है, और दिल्ली, ये दोनों शीर्ष पर थे। नवंबर 2025 की अगर बात करें तो चीन का जो बीजिंग शहर है ये सबसे प्रदूषित शहरों में से एक था। दिसंबर 2025 की अगर बात करें तो वाशिंगटन डीसी दुनिया के सबसे प्रदूषित शहरों में शामिल हुआ। देखिए, ये जो वायु गुणवत्ता जीवन सूचकांक है जो है, ये जो रिपोर्ट है, ये शिकागो विश्वविद्यालय के ऊर्जा नीति संस्थान इपिक द्वारा जारी किया जाता है, जो वायु प्रदूषण के मानव स्वास्थ्य और जीवन प्रत्याशा पर पड़ने वाले प्रभावों का आकलन करता है। वहीं अगर इंडिया की बात करें तो भारत का जो राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता सूचकांक AQI है, वो केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड CPCB द्वारा संचालित होता है, ठीक है भाई। चलिए
अगला प्रश्न है कि भारत तिब्बत सीमा पुलिस के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? प्रवीण कुमार, प्रवीर रंजन, नीना सिंह, राहुल रजकोत्रा। जी हाँ, बिल्कुल सही आपने गेस किया है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, प्रवीण कुमार। प्रवीण कुमार को जो है आईटीबीपी का नया डीजी नियुक्त किया गया है। प्रवीण कुमार जो है वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी हैं, जिन्होंने 1 अक्टूबर 2025 को कार्यभार संभाला है। ठीक है, इसके पहले वो खुफिया विभाग मतलब आईबी में विशेष निदेशक के पद पर थे और 1993 बैच के अधिकारी हैं। ठीक है, जो भारत चीन सीमा की सुरक्षा का कार्य संभाल रहे हैं और हाल ही में उन्हें बीएसएफ महानिदेशक का अतिरिक्त कार्यभार भी सौंपा गया है। अगला प्रश्न है कि बेरोजगार युवाओं के लिए निश्चय स्वयं भत्ता रोजगार योजना किस राज्य सरकार की योजना है? उत्तराखंड, बिहार, मध्य प्रदेश या छत्तीसगढ़। जी हाँ, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। बिहार के नवयुवकों की बिहार के जो ग्रेजुएशन बेरोजगार युवक हैं उनके लिए योजना है स्वयं सहायता भत्ता योजना। इसके अंतर्गत बिहार सरकार 1,000 रुपए की वित्तीय सहायता नौकरी पाने के लिए प्रत्येक बेरोजगार 20 से 25 वर्ष युवा को 2 साल के लिए प्रदान करेगी। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किसे दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया? मिथुन चक्रवर्ती, मोहनलाल, देवकिया रानी, हेमा मालिनी। जी हाँ, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है, मोहनलाल। ठीक है, तमिल फिल्मों के कलाकार मोहनलाल को जो है दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया। अच्छा, 2022 में किसको दिया गया था? मिथुन चक्रवर्ती को, मिथुन दा को। देखिए, दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2023 से मलयालम सुपरस्टार मोहनलाल को सम्मानित किया गया, जो भारतीय सिनेमा में उनके असाधारण योगदान के लिए दिया गया। यह पुरस्कार उन्हें 23 सितंबर 2025 को 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में प्रदान किया गया। ठीक है मेरे भाई। अगला प्रश्न है कि देश भर के राज्य भवन अब किस नाम से जाने जाएंगे? एकदम रिसेंट करंट अफेयर्स है, दिसंबर का है और बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक है, केवल आपको यही आंसर आपको नहीं बताएंगे, इसके साथ और भी चीजें बताएंगे जो आपके बहुत काम आएंगे मेरे भाई, इसलिए ध्यान रखिए, धैर्य रखिए। ठीक है, देखिए, देश भर के राज्य भवन मतलब राजभवन अब किस नाम से जाने जाएंगे? राजभवन में कौन रहते हैं? राज्यपाल रहते हैं। तो सेवा तीर्थ, लोक भवन, कर्तव्य भवन या कर्तव्य पथ। जी हाँ, ऑप्शन नंबर जो बी है इसका राइट आंसर है। अब राज्यपाल का जो भवन है, राजभवन जिसको कहा जाता था, उसको लोक भवन के नाम से जाना जाएगा। ठीक है, वहीं अगर पीएमओ की बात करें मतलब प्रधानमंत्री कार्यालय की अगर बात करें तो उसका नाम बदल करके अब क्या कर दिया गया है? सेवा तीर्थ कर दिया गया है। ठीक है, इसके अलावा जो केंद्रीय सचिवालय को कर्तव्य भवन से अब के नाम से अब जाना जाएगा। ठीक है, राजपथ का नाम कर्तव्य पथ कर दिया गया, आप जानते ही होंगे। और पीएम का जो आधिकारिक निवास है, जिसको रेस कोर्स रोड कहा जाता था पहले, उसे 2016 में बदल करके क्या कर दिया गया? लोक कल्याण मार्ग किया गया है। ठीक है भाई, तो ये जो फैक्ट आपको हम बता रहे हैं, इस फैक्ट को आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न है, लगातार दूसरी बार कबड्डी विश्व कप किसने जीता? भारतीय महिला टीम, चीनी महिला टीम, नेपाली महिला टीम, बांग्लादेशी महिला टीम। जी नहीं, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर है, भारतीय महिला टीम। जी हाँ, भारत ने लगातार दूसरी बार महिला कबड्डी विश्व कप का खिताब जीता है। फाइनल में भारत ने चीनी ताइपे को 35-28 से मात दी। भारत ने बांग्लादेश की राजधानी ढाका में खेले गए फाइनल में चीनी ताइपे को 35-28 से हराया। अगला प्रश्न है कि विमेंस प्रीमियर लीग का चौथा सीजन कब से शुरू होगा? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है, आईपीएल हो, डब्ल्यूपीएल हो, यहाँ से क्वेश्चन निश्चित तौर पे बनते हैं मेरे भाई। 9 दिसंबर से, 9 जनवरी से, 7 फरवरी से या 7 मार्च से। जी हाँ, ऑप्शन नंबर जो बी है इसका राइट आंसर है। 9 जनवरी से जो है डब्ल्यूपीएल शुरू होगा। ठीक है, 9 जनवरी, जिसको आप डब्ल्यूपीएल मतलब वुमेन्स प्रीमियर लीग, ये चौथा सीजन होगा जो कि नवी मुंबई और बड़ोदरा में खेला जाएगा 9 जनवरी से 5 फरवरी तक। अगला प्रश्न है कि किस मूर्तिकार के द्वारा स्टैचू ऑफ हिंद भूषण प्रतिमा का निर्माण महाराष्ट्र में किया जा रहा है? राम सुतार, डॉक्टर अरुण योगीराज, प्रशांत पांडे, चंद्रकांत सोमपुरा। जी हाँ, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, राम सुतार। ठीक है, आइए इसके बारे में आपको डिटेल में बताते हैं। ठीक है, देखिए, स्टैचू ऑफ हिंद भूषण
ये छत्रपति संभाजी महाराज की प्रतिमा है। इसका निर्माण महाराष्ट्र के मोशी पिंपरी चिंचवड़ में प्रसिद्ध मूर्तिकार राम बनजी सुतार के द्वारा किया जा रहा है, जिन्होंने स्टेचू ऑफ यूनिटी मतलब सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो मूर्ति है गुजरात में, उसका भी निर्माण उन्होंने किया। इसके अलावा भी और कई बड़ी प्रतिमाओं का डिजाइन उन्होंने किया हुआ है। उन्हीं के द्वारा जो है स्टेचू ऑफ हिंद भूषण जो है ये पिंपरी चिंचवाड़ में किया जा रहा है। ये प्रतिमा जो है 180 फीट ऊंची होगी। ठीक है। स्टेचू ऑफ यूनिटी के डिजाइनर प्रसिद्ध मूर्तिकार राम सुतार को महाराष्ट्र के सर्वोच्च नागरिक सम्मान महाराष्ट्र भूषण से भी सम्मानित किया गया है। ठीक है मेरे भाई, ये सारे फैक्ट आपको जो बता रहे हैं इसे जरूर से ध्यान में रखिए। अगला प्रश्न है कि भारत पहली बार यूनेस्को पैनल सत्र की मेजबानी कर रहा है। ये बैठक कहाँ हो रही है? लाल किले में, ताजमहल में, भारत मंडपम में या जयपुर में? जी हाँ, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, लाल किले में। ठीक है, आइए इसके बारे में आपको डिटेल में बता देते हैं। देखिए, विदेश मंत्री एस जयशंकर इसमें मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए। 7 दिसंबर को यूनेस्को की बैठक का उद्घाटन हुआ। ये बैठक 8 से 13 दिसंबर तक लाल किले में चलेगी। यह पहली बार है कि भारत यूनेस्को पैनल के सत्र की मेजबानी करेगा। ठीक है मेरे भाई, तो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये यूनेस्को वाला, चाहे यूनेस्को का फुल फॉर्म हो चाहे मेजबानी हो, ये सारी बातें आपको ध्यान में रखनी है। अगला प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 20,000 रन पूरे करने वाले भारत के दूसरे बल्लेबाज कौन बने हैं? सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली, रोहित शर्मा या राहुल द्रविड़? जी हाँ, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है, विराट कोहली। सचिन तेंदुलकर पहले नंबर पर हैं, विराट कोहली दूसरे नंबर पर हैं। तीसरे नंबर पर कौन है, चौथे नंबर कौन है, वो भी आपको हम बताएंगे। रोहित शर्मा जो है 538 पारियों में इस उपलब्धि को हासिल करके चौथे नंबर पे पहुंचे हैं। सचिन तेंदुलकर ने इंटरनेशनल क्रिकेट की 782 पारियों में 34,357 रन बना करके पहले नंबर पर कायम है अभी तक। वहीं विराट कोहली 622 पारियों में 27,910 रन बना करके दूसरे नंबर पर हैं। और राहुल द्रविड़ जो है 599 पारियों में 24,208 रन बना करके तीसरे नंबर पर हैं। ठीक है मेरे भाई, चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। भारत न्याय रिपोर्ट 2025 में शीर्ष पर कौन सा राज्य रहा? कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना या उत्तर प्रदेश? जी हाँ, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, कर्नाटक। भारत न्याय रिपोर्ट मतलब इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2025, जिसको आईजीआर बोलते हैं, के अनुसार बड़े और मध्यम आकार के राज्यों की श्रेणी में कर्नाटक शीर्ष स्थान पर रहा। इसके बाद आंध्र प्रदेश और तेलंगाना का नंबर है। छोटे राज्यों की अगर बात करें तो छोटे राज्यों में सिक्किम जो है पहले स्थान पर है। यह रिपोर्ट पुलिस, न्यायपालिका, जेल और कानूनी सहायता जैसे कारकों पर आधारित थी। इसमें दक्षिण राज्यों का प्रदर्शन बेहतर रहा और सबसे खराब प्रदर्शन जो है हमारे यूपी और बंगाल का है। ठीक है मेरे भाई, अगला प्रश्न है कि 26वें हार्नबिल फेस्टिवल में हिस्सा लेने वाले कौन से केंद्रीय मंत्री नागालैंड पहुंचे? हार्नबिल फेस्टिवल से क्वेश्चन जीके जीएस में निश्चित तौर पे बनता है मेरे भाई, इसे आपको ध्यान रखना है। तो 26वां हार्नबिल फेस्टिवल मनाया गया। तो 26वां हार्नबिल फेस्टिवल में शामिल होने के लिए कौन नागालैंड पहुंचे? ज्योतिरादित्य सिंधिया। ज्योतिरादित्य सिंधिया, जी हाँ, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। बात यहीं पे कंप्लीट नहीं होती है। देखिए, ज्योतिरादित्य सिंधिया 26वें हार्नबिल फेस्टिवल में हिस्सा लेने के लिए नागालैंड पहुंचे। 5 दिसंबर को केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने नॉर्थ ईस्ट रीजन में डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन मिनिस्ट्री के तहत 5 प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया और कुल 645 करोड़ रुपए इस प्रोजेक्ट पर खर्च किए जाएंगे। ठीक है मेरे भाई, चलिए इन्हीं प्रश्नों के साथ आज की वीडियो का एंड करते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगा मेरे भाई तो जाते जाते प्लीज एक लाइक जरूर से कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। और चैनल पर अगर नए हैं मेरे भाई, अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके मेरे भाई बेल आइकन को जरूर से ऑन कर लीजिएगा। घंटी का बटन बगल में है, उसको जरूर से दबा दीजिएगा तो आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे ही कंटेंट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।